क्या आपके बच्चे को बार बार ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं? कहीं इसकी वजह एडनॉइड्स तो नहीं? आपका बच्चा बार बार कान में दर्द, ईयर डिस्चार्ज या सुनने में दिक्कत की कंप्लेन तो नहीं करता रहता? सिर्फ ईयर ड्रॉप से काम नहीं चलेगा। शायद रूट प्रॉब्लम नाक के पीछे छुपे एडेनॉइड्स हो। एडेनॉइड्स क्या होते हैं? एडेनॉइड्स एक छोटी सी इम्यून सिस्टम की ग्लैंड होती है जो नाक के बिल्कुल पीछे और गले के ऊपर में स्थित होती है। ये बचपन में इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है, लेकिन कभी कभी ये बड़ी हो जाती है जिसे हम एडेनॉइड हाइपरट्रोफी बोलते हैं, या बार बार इन्फेक्ट होने लगती है और फिर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब हम समझते हैं एडेनॉइड्स और ईयर इन्फेक्शंस का कनेक्शन। नाक, गला और कान सब एक कनेक्टेड पैसेज से जुड़े होते हैं जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ये कान और बाहर की तरफ में जो प्रेशर चेंजेस होते हैं उनको मेंटेन करता है। जब एडेनॉइड्स बड़े हो जाते हैं तो ये यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। कान और गले के बीच का जो प्रेशर बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और मिडिल ईयर में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हो जाता है ओटाइटिस मीडिया यानी ईयर इन्फेक्शन। कॉमन सिम्टम्स जो आप मिस करते हो जैसे कि फ्रीक्वेंट ईयर पेन या प्रेशर सिम्टम्स, पस या लिक्विड कान से निकलना, सुनने में कमी होना जिसे हेयरिंग लॉस कहते हैं, बच्चा बार बार टीवी का वॉल्यूम बढ़ाता है, ये संकेत दिखाता है कि बच्चे को शायद कम सुन रहा हो, स्पीच डिले क्योंकि आवाज क्लियरली नहीं सुन पाता तो साफ बोल भी नहीं पाता, क्रैंकीनेस, इरिटेबिलिटी एंड बार बार फीवर का आना। ये प्रॉब्लम ज्यादा बच्चों में ही क्यों होती है? बच्चों की यूस्टेशियन ट्यूब्स छोटी और हॉरिजॉन्टल होती है। एडेनॉइड्स बचपन में नेचुरली एक्टिव और थोड़ी बड़ी हो जाते हैं, इसलिए ईयर इन्फेक्शंस का रिस्क काफी हाई रहता है। तो क्या करना चाहिए? आइडियली एक ईएनटी चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर एंडोस्कोपी या एक्सरे से एडेनॉइड्स को चेक करता है। हेयरिंग टेस्ट भी किया जा सकता है जिससे हमें पता चले कि कान के पर्दे के पीछे पस या नजले का गाढ़ा पानी तो नहीं भरा हुआ। और ट्रीटमेंट पे फिर बात करते हैं। माइल्ड केसेस में एंटीबायोटिक्स, नेजल स्प्रेज एंड स्टीम से मैनेज हो जाता है। रिकरेंट या जटिल केसेस में हमें एडेनॉइडेक्टमी यानी एडेनॉइड्स को निकालना, साथ में कान के पर्दे पे छोटा सा चीरा देके ट्यूब लगाना पड़ सकता है, जिनको हम वेंटिलेशन ट्यूब्स कहते हैं या ग्रोमिट्स कहते हैं। ट्रीटमेंट के बाद इंप्रूवमेंट इन्फेक्शन को स्टॉप कर देता है, हेयरिंग और स्पीच वापस नॉर्मल हो जाती है और बच्चा ज्यादा एक्टिव और अलर्ट फील करता है। बार बार ईयर इन्फेक्शंस सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। रूट कॉज गले के पीछे छुपी एडेनॉइड्स हो सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस से हेल्दी ईयर्स मिलते हैं और क्लियर हेयरिंग मिलती है, जिसकी वजह से एक बच्चा स्मार्ट लर्नर बनता है।